अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं आप लोगों के साथ बायोकेमिस्ट्री यूनिट नंबर 140 लेक्चर की जो कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि जितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स जो है वो सॉल्वेंट में इजाज होगी, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कि कितने मकदार कितने अमाउंट्स तक जो सॉल्यूट है वो कितने अमाउंट सॉल्यूट्स जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया। दिस इज नोन एज कंसंट्रेशन। Knowing the exact concentration of a solution is very important in chemistry and medicine because using the wrong concentration can be dangerous. मतलब ये है कि केमिस्ट्री या मेडिसिन में ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को एग्जैक्ट कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन का कि इतने एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कितना है और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है। अगर इसका पता न हो तो फिर ये जो रॉन्ग कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी के लिए बहुत साबित होता है। Suspension is a mixture in which particles of material are dispersed throughout a liquid or gas but are not enough. ऐसे मिक्सचर जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल जो है वो डिस्पर्स हो जाए तो लिक्विड या गैस में तमाम लिक्विड या गैस में जितने भी पार्टिकल्स है पार्टिकल्स ऑफ मटेरियल है वो डिस्पर्स हो जाए बट नॉट इनफ। लेकिन लार्ज अमाउंट जो है मटेरियल पार्टिकल्स की वो बॉटम में चले जाए तो इसको कहते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय पासिंग द एक्सट्रा ऑफ इट। सस्पेंशन आप सेपरेट करते हैं with the help of like this. If क्या है हम इधर भी लाइक कर सकते हैं। Medicines such as release for upset stomachs or suspension. अगर हम मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज्यादातर जो स्टमक के लिए मिलने के जो मेडिसिन है जो रिलीज मिलते हैं ज्यादातर वो सस्पेंशन फॉर्म में। The directions on the label instruct you to shake the bottle well before use. और जो सस्पेंशन हमें देते हैं उसके बोतल पे ये इंस्ट्रक्शन जो है वो दिया होगा है कि बोतल को यूज से पहले अच्छी तरह से शेक करें। Why must you shake the bottle? What problem would arise if you don't? पहला क्वेश्चन यही है कि हम क्यों बोतल को शेक करें, क्योंकि जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूट में या जो पार्टिकल्स है वो सेटल पार्टिकल्स है वो डिस्पर्स हो जाए, इसलिए हम बोतल को शेक करें। बायोलॉजी कनेक्शन, ब्लड इज अ सस्पेंशन। ब्लड हमारे पास सस्पेंशन है। क्यों? क्योंकि ब्लड में आरबीसीज भी मौजूद है, डब्ल्यूबीसीज भी मौजूद है, प्लेटलेट्स भी मौजूद है, प्लाज्मा भी मौजूद है। मतलब ये सारा सॉल्यूशन जो है इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं और फाइनली इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में 90% वाटर होती है और 1% डिजॉल्व्ड सॉल्यूट शुगर्स विटामिन्स प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। तो ये होगी बायोलॉजी कनेक्शन के बायोलॉजी के साथ बायोकेमिस्ट्री की तरफ क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्वेश्चन क्या है कि एटम वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन डल्टन। जॉन डल्टन ने एटम को डिस्कवर किया और बाद में उसने एक मशहूर एटॉमिक थ्योरी जो है 1807 में वो प्रपोज किया। एटम जो है ये फंडामेंटल यूनिट है मैटर का और एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट एटम। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एटम जो है वो डिफरेंट एटम्स की डिफरेंट एटम्स से बना हुआ है। मेजर चैलेंज बिफोर 19th सेंचुरी के इनसे पहले साइंटिस्ट को ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को किसी रिवील करे या इसके प्रॉपर्टीज को, इसके कैरेक्टर्स को किसी एक्सप्लेन करे। इसके बाद चंद साइंटिस्ट जो है उसने हार्ड वर्क किया और मुख्तलिफ किस्म के मॉडल जो है एटम के रिलेटेड वो प्रपोज किए। हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम और जिसके जरिए हम एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस या जान सकते हैं। What is an atom? एटम क्या है? एटम से पहले हमें चाहिए कि हम मैटर के बारे में कुछ। एटम जो है उसके डिफिनेशन को हमने पढ़ा कि द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। तो मैटर क्या है? एनीथिंग दैट टेक अप स्पेस एंड हैज मास। हर वो चीज जो स्पेस को डिजॉल्व करते हैं और इसका मास हो उसको कहते हैं मैटर। पहले भी हमने इस बात पे बहुत एक्सप्लेनेशन की है। All matter is made of atom. तमाम मैटर जो है वो एटम से बने। एटम जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है। How big are the building blocks? Houses के जो गांव के जो हम बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं इसी तरह मैटर्स के भी बिल्डिंग ब्लॉक्स है और इसको हम कहते हैं एटम्स। एटम्स के फिर
3 एलिमेंट्स इसमें होते हैं। एक होती है इलेक्ट्रॉनिक जो कि मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज उसमें होते हैं। दूसरा होते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और जो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन इज द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और ना पॉजिटिव चार्ज। सब पार्टिकल्स इन एटम में 3 पार्टिकल्स हैं जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज जो शेल्स में अराउंड द एटम एक सर्कल में, एक रिदम में सर्कुलेट करते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन्स जो है वो न्यूट्रल है, इस पे न पॉजिटिव चार्ज है और न इस पे नेगेटिव चार्ज। What is in the structure of atom? Nucleus. Nucleus किसको कहते हैं? सेंटर ऑफ द एटम को न्यूक्लियस कहते हैं। या इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों एक साथ होती है, जिसके न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होती है प्रोटॉन्स की वजह से। प्रोटॉन्स हमारे साथ क्या है? प्रोटॉन के रिलेटिव मास जो है वन यूनिट है। रिलेटिव मास किसको कहते हैं? जब हम किसी एटम के मास को कार्बन फिल्म के 1 ग्राम ऑफ कार्बन फिल्म के साथ कंपेयर करें या रिलेट करें तो इसको कहते हैं रिलेटिव मास। प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्जेस होती है, ये पहले मैंने आप लोगों को बताया। प्रोटॉन की बेस से, प्रोटॉन की हेल्प से हम एटॉमिक नंबर को डिटरमाइन कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक मास द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। Found inside the nucleus. प्रोटॉन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर होती है। What is in the structure of atom? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का क्या है? न्यूट्रॉन इसमें नो चार्जेस होती है। पहले मैंने भी आप लोगों को बताया कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्जेस न्यूट्रल होती है, इसके पॉजिटिव चार्ज है और नॉन नेगेटिव चार्ज है। रिलेटिव मास इसका 1 यूनिट है और ये भी न्यूक्लियस के साइड पे फाउंड है, न्यूक्लियस के साइड पे होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस होती है और ये आउटसाइड द न्यूक्लियस शेल्स में अराउंड द न्यूक्लियस जो है शेल्स में गर्दिश करती है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो कंसेप्शन था, डिफिनेशन था, वो यही था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से अराउंड जो है एक सर्कल में गर्दिश कर रहे हैं। बोर मॉडल क्या थी कि इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स कॉल्ड शील्ड्स, कि इलेक्ट्रॉन का एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होती है और इसको हम शील्ड्स कहते हैं। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिलेटेड। अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ किस रिलेशन में होते हैं? अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर के, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास मैंने आप लोगों को पहले से बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक मास। अब ये इधर देखें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें मौजूद होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। पहले मैंने आप लोगों को बताया कि एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या है या मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब हम प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन के साथ ऐड करें तो इसके जो फाइनल रिजल्ट है इसको हम मास नंबर या एटॉमिक मास कहते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मास नंबर से हम एटॉमिक नंबर को रिमूव करके माइनस करें तो इससे हमें रिजल्ट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो आ जाएगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है? अगर हम सपोज करें कि एक जो है एक एलिमेंट है हमारे पास, तो इसके ऊपर साइड से हमने ए लगाया है, ए इज डिनोटेड मास, और जो जी हमने लगाया है, जी का मतलब है एटॉमिक। एटॉमिक नंबर मैंने पहले आप लोगों को बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वैलेंसी किसे कहते हैं? द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स वैलेंस शेल या वैलेंस शेल। एक एटम के जो आउटर मोस्ट, जो लास्ट शेल होती है, उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। और ज्यादातर जो डॉटेड रूल और ऑक्टेट रूल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करते हैं। डॉटेड रूल मतलब कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, या अगर फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो तो कोशिश करते हैं कि और डॉटेड रूल के जरिए अपने लास्ट शेल को पूरा करें।
The electron present in the outermost shell of an atom are known as the valence electron. outermost shell में जो valence shell में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है उसको valence electron कहते हैं. The valency अब valency क्या है कि valency the combining capacity of atoms with atoms of others in order to acquire octet configuration. valency यही है कि एक एलिमेंट की outermost shell की वो कैपेसिटी को दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर अपने valence shell की जो कैपेसिटी है जो इलेक्ट्रॉन्स नीड है वो पूरा करे, तो इसको कहते हैं valency. वो octet rule के साथ octet rule के बेस पे भी पूरा कर सकते हैं और डॉक्टेट रूल पे भी पूरा कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1. हाइड्रोजन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन और अगर इसको मिल जाए तो इसके आपके डॉक्टेट रूल जो है वो पूरा हो सकते हैं. उसके एक शेल है और वैलेंस शेल है. वैलेंस शेल में इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन होती है और अगर उसके साथ कोई और एटम मिल जाए तो कंबाइन हो जाए तो वो अपने डॉक्टेट रूल के जरिए अपनी वैलेंसी जो है वो पूरा कर सकती है. एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर पहले मैंने भी आप लोगों को बताया कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन. एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट इज डिनोटेड बाय द लेटर Z. ई लेटर से हम इसको डिनोट कर सकते हैं. एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोसेस. एलिमेंट्स क्या है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन the number of protons they possess. जितने इसमें प्रोटॉन्स है इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, या जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1. हाइड्रोजन में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन है तो इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर. मास नंबर. द मास नंबर जो है ये मैंने आप लोगों को बताया कि मास नंबर इनसाइड द न्यूक्लियस 2 पार्ट होती है. एक होती है प्रोटॉन, दूसरी होती है न्यूट्रॉन. अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कंबाइन करें तो इसको कहते हैं मास नंबर या एटॉमिक नंबर. मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन इट्स न्यूक्लियस में जितने भी मास होते हैं उसको कहते हैं मास नंबर. द मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली गिवन टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलोन. उनकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये इसमें शामिल, इलेक्ट्रॉन इससे एक्सक्लूड है. देयरफॉर मास नंबर ऑफ एन एटम इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. क्या है कि therefore mass number of an atom is the sum of neutron plus protons present in the nucleus of an atom. न्यूक्लियस एटम के न्यूक्लियस में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि 2 सब पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कंबाइंड भी नंबर्स को हम मास नंबर कहते हैं. फॉर हाइड्रोजन इट्स मास नंबर इज 1 क्योंकि वहां पर न्यूट्रॉन जो है वो नहीं है और प्रोटॉन एक है, तो 0 + 1 = 1. आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स सेम एलिमेंट जिसके मास नंबर डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम, तो इसको कहते हैं आइसोटोप्स. आइसोटोप क्या है कि सेम एलिमेंट है, एक एलिमेंट है और उसके जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है और मास नंबर उसकी डिफरेंट है, तो इसको हम कहते हैं आइसोटोप्स. फॉर एग्जांपल फ्रूटियम हम ले हाइड्रोजन 1, तो इसका जो मास नंबर है वो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है लेकिन मास नंबर इसका 1. अगर हम ड्यूट्रियम को देखें हाइड्रोजन 2, तो इसका मास नंबर तो 2 है और एटॉमिक नंबर सेम है 1. तो उधर मास नंबर जो है वो डिफरेंट है. प्रोटॉन का मास नंबर 1 है, ड्यूट्रियम का मास नंबर 2 है, तो ये क्या है एक दूसरे के आइसोटोप्स. Their chemical properties are similar, but physical properties are different. Chemical properties तो इसके सेम क्योंकि तीनों जो है हाइड्रोजन, लेकिन इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है आइसोटोप्स के वो डिफरेंट है. एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स. आइसोटोप्स हम किधर जो है अप्लाई कर सकते हैं? इन आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्शंस. न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूरेनियम के आइसोटोप हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं. इन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. कोबाल्ट आइसोटोप्स हम कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं. इन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाइटर के ट्रीटमेंट के लिए हम आयोडीन जो है वो यूज कर सकते हैं. आइसोबार्स. व्हाट इज आइसोबार्स? आइसोबार्स क्या है? ये आइसोटोप्स के अपोजिट. आइसोटोप्स हमने बताया कि सेम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट. आइसोबार्स में ये बात उल्टा किया, अपोजिट है. आइसोबार्स ये है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स हो बट सेम मास. आइसोटोप्स में सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटॉमिक मास एंड सेम एटॉमिक नंबर्स. आइसोबार्स में डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट सेम मास, दैट इज कॉल्ड आइसोबार्स. फॉर एग्जांपल कैल्शियम जो है उसके एटॉमिक नंबर 20 है और गॉन के एटॉमिक नंबर 18 है बट मास दोनों के 4, तो इसको कहते हैं आइसोबार्स. मतलब सेम मास एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर.